नेक्स्ट है हमारे पास कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स। दिस इज इफ जी इज ए फाइनाइट अबिलियन ग्रुप और पी इसको ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, पी प्राइम नंबर है, तो हमें एक ऐसा नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा जिसका ऑर्डर पी होगा। तो अगर जी एक फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है और पी इसको डिवाइड करता है प्राइम नंबर इसके ऑर्डर को, तो एक ऐसा एलिमेंट जी में मिलेगा जिसका ऑर्डर पी है। क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी हम 1 से बड़ा लेंगे, क्योंकि अगर 1 ऑर्डर हुआ तो जी में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो इस करके अगर कोई भी बड़ा एलिमेंट होता है एन 1 से बड़ा, उसको प्राइम नंबर डिवाइड करता है बाय फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। तो पी डिवाइड कर जाएगा ऑर्डर ऑफ जी को, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ जी है वो पी का मल्टीपल है, ठीक। तो हमने n1 पे इंडक्शन लगानी है, ठीक है। तो इंडक्शन n1 पे लगानी है। अगर n1 1 ले लें तो इसका ऑर्डर p आ जाएगा। तो ये साइक्लिक ग्रुप बनेगा क्योंकि इसका प्राइम ऑर्डर है। तो साइक्लिक ग्रुप होता है तो जनरेटेड कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है वो जनरेटेड बाय जो जी है जनरेटेड बाय ए होगा, और ए का ऑर्डर भी जो जी का ऑर्डर होता है सेम होता है। जो ये साइक्लिक की होती है, साइक्लिक के ग्रुप में यही होता है कि एक एलिमेंट मिल जाता है जो जी को साइकिल वो करता है जनरेट, और दोनों का ऑर्डर बराबर होता है। तो एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर पी है। तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n1 इज इक्वल टू 1। मान लो रिजल्ट ट्रू फॉर ऑल द अबिलियन ग्रुप्स जी डैश सच दैट दिस, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, पी भी इसको डिवाइड करता है। तो अबिलियन ग्रुप्स भी हैं, वे सब ग्रुप हैं जी के, ठीक है। या सॉरी, सभी कोई भी ग्रुप ले लेते हैं, ऑल अबिलियन ग्रुप्स ले लेते हैं, जी डैश जी इनको पी डिवाइड करता है, पर जो एम है वो n1 से छोटा है, ठीक है। पी एम पी डिवाइड करता है कोई ना कोई, और एम यहाँ पे एम n1 से छोटा लिया है क्योंकि जम्पशन लेनी है ना, n1 पे हमने लगानी है इंडक्शन। तो पहले n1 1 लिया, अब वो नंबर लेने हैं जो n1 से छोटे हैं, उनके लिए जम्पशन कर लेनी है, फिर n1 के लिए प्रूव कर लेना है। तो रिजल्ट जम्पशन के साथ ट्रू है, पी इसको डिवाइड करता है और एक ऐसा है, और ये इसका ऑर्डर इससे छोटा भी है, तो क्लियरली इसका एलिमेंट मिल जाएगा जी डैश में ए मिल जाएगा जिसका ऑर्डर पी होगा। अब हमने n के लिए प्रूव कर n1 के लिए प्रूव करना है। तो ये कंपोजिट नंबर है तो हमें एक प्रॉपर सब ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। एक प्रॉपर सब ग्रुप मान लो इसका हमें मिल जाता है h। अब h को p डिवाइड करता है, तो h का ऑर्डर जो होता है प्रॉपर सब ग्रुप है g से छोटा होगा। अब p h को डिवाइड भी करता है, h बिलियन भी है क्योंकि जो g बिलियन है तो h भी बिलियन होगा। उसके बाद हमारे पास है, तो बाय इंडक्शन लग जाएगी, दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होगी, पी एच को भी डिवाइड कर रहा है और एच बिलियन भी है। तो एक ऐसा एलिमेंट एच में मिल जाएगा जिसका ऑर्डर पी होगा। तो जो एलिमेंट एच का है वो जी में भी आ गया, तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। अब दूसरा केस ले लेते हैं कि अगर एच को डिवाइड ना करे कोई भी प्राइम, लेकिन पी को तो डिवाइड कर ही रहा है, वो तो हमने क्लियरली लिया ही हुआ है शुरू में ही। तो इसका मतलब पी इसके ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ, क्योंकि पी जी के ऑर्डर को तो डिवाइड करता है, तो इसका ऑर्डर अगर इसमें से लेस भी हो जाए, जैसे ये है ऑर्डर ऑफ जी को पी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर एम लगा लेते हैं। ऑर्डर ऑफ जी को ऑर्डर ऑफ एच भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन पी भी डिवाइड कर रहा है, एच भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इसके अलावा पी फैक्टर है, ठीक है। तो इसको तो पी डिवाइड नहीं कर रहा, इसका फैक्टर इसमें आ जाएगा। तो तब भी अगर इसका फैक्टर इसमें आ जाएगा तो वो इस फैक्टर को अगर इधर भी ले आएंगे, इस फैक्टर को अगर हम इधर भी ले आएंगे तो भी पी यहाँ पर रह जाएगा। तो जो पी होता है इधर कुछ तो ना कुछ बच जाएगा, कोई और नंबर, तो पी इसको डिवाइड कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका फैक्टर इसमें आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो पी है ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच को भी डिवाइड करेगा।
तो इसका ऑर्डर क्लियरली इससे छोटा होता है, ठीक है। तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस पी भी इसको डिवाइड कर रही है, ये ग्रुप बना है हमारे पास, इसका ऑर्डर इससे छोटा भी है, तो एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा इसमें जिसका ऑर्डर पी होगा, ठीक है। नॉन आइडेंटिटी, क्योंकि इस जी क्वोशंट एच में आइडेंटिटी होती है एच, तो ये एलिमेंट एच भी इसमें इस तरह के होते हैं, तो एच के बराबर नहीं है, ठीक। ये है ना कोसेट्स, इसमें कोसेट्स टाइप के एलिमेंट होते हैं, तो आइडेंटिटी इसमें एच होगी, तो एच आइडेंटिटी है इसकी, क्योंकि इसमें कोसेट टाइप के एलिमेंट होते हैं इस टाइप के, वेयर ए बिलोंग्स टू जी, तो ये आइडेंटिटी होती है इसमें, क्योंकि आइडेंटिटी तो जी की है ना, तो एच जो है इसके बराबर, इसको बिलोंग आइडेंटिटी है जी क्वोशंट एच की। नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, इसका ऑर्डर पी है, इसकी पावर पी करेंगे आंसर एच आएगा, इसका आइडेंटिटी आएगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमने पहले किया हुआ एच बी पी इज इक्वल टू एच, तो ये रिलेशन होता है कि अगर एच ए इज इक्वल टू एच हो तो ए एच का एलिमेंट होता है, ठीक है। अगर एच ए एच के बराबर हो तो ए एच का एलिमेंट होएगा, तो इस केस में जो बी पावर पी है वो एच का एलिमेंट है। अगर एच का एलिमेंट है तो इसको ऑर्डर ऑफ एच करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी आएगा, एच की आइडेंटिटी, तो एच कहेंगे। जैसे ये एलिमेंट है, अगर ए जी का एलिमेंट है, तो अगर ए की ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ द ऑर्डर करें, पावर ऑफ द ग्रुप करेंगे, सॉरी, अगर ए जी का एलिमेंट है, ए की पावर करेंगे हम ऑर्डर ऑफ जी, तो वो आइडेंटिटी बनता है। सेम वे यहाँ पर हमने लिखा है, ये लिखा है, ठीक है, क्योंकि बी की पावर पी एच का एलिमेंट है, बी की पावर बी पी पावर पी जो एलिमेंट है इसकी पावर ऑर्डर ऑफ एच करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको हमने ए मान लिया, इस एलिमेंट को ए मान लिया, ठीक है, क्योंकि जो बी भी है जी का एलिमेंट है, बी की जितनी पावर करी जाएंगी जी में ही आई जाएगी, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी है, बी गुना बी सब जी में आ जाएगा, तो ए की पावर ई बन जाएगा। तो ए क्या है, नॉन आइडेंटिटी। अगर इसको आइडेंटिटी ले लेंगे तो इसको भी आइडेंटिटी बनना पड़ेगा, तो यहाँ से फिर बी की पावर ऑर्डर ऑफ एच जो है वो ई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसकी पावर ई बनती है, अकेला बी की पावर ओ एच जो है वो आइडेंटिटी नहीं है, उसकी पावर पी है, इस करके ये नहीं हो सकता, सो इसका मतलब इसको नॉन आइडेंटिटी लेना पड़ेगा। अब इसके बाद तो यहाँ पे बी की पावर ओ एच ई बन जाएगी, तो दोनों साइड पे एच लगा दिया, यहाँ पे भी एच लगा दिया, यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी एच लगा दिया, ठीक है। एच ई तो एच ही होता है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एच बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। जैसे हमारे पास ये रिजल्ट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको हम इसकी एच बी की होल पावर लिख सकते हैं, तो एच बी की पावर ओ एच आइडेंटिटी बन रही है, तो इसका मतलब जो इसका जो ऑर्डर है, ठीक है, इसका ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड करेगा। जैसे हमारा ये रिजल्ट है ना, अगर इसका ऑर्डर एन है सपोज कर लो, और कोई भी पावर इसको आइडेंटिटी बना रही है, तो जो ऑर्डर होता है वो एम को डिवाइड करता है, ठीक है। इसी तरह से जो इसका ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड करेगा, तो इसका ऑर्डर है हमारे पास पी, तो पी ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड करेगा। जी हमने कंट्राडिक्शन आ गई, हमने लिया कि पी ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड नहीं करता, ठीक है, पी ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड कर गया यहाँ से, क्योंकि एच बी का जो ऑर्डर हमने लिया वो पी लिया है, ठीक है। एच बी का ऑर्डर है हमारे पास पी, ये देखो एच बी ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर हमारे पास पी है, यहाँ पे पी पुट कर दिया तो पी ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड कर गया, ये कंट्राडिक्शन है, इसका मतलब एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा जी, ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारे पास, तो एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर पी है, तो ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई।